कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन कुछ जिम्मेदारों की लापरवाही अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। जैसलमेर से एक ऐसा ही मामला सामने आया। राजकीय जवाहर अस्पताल में मौत के बाद 5 घंटे से अधिक शव पड़ा रहा, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात अस्पताल के कोविड सेंटर में एक महिला ने दम तोड़ दिया। मरीजों ने इसकी जानकारी वहां मौजूद स्टाफ को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात करीब 1 बजे महिला का शव वार्ड से बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया गया। आज एक महिला की 7:30 बजे मौत हो चुकी है, कोरोना संक्रमित थी। अभी तक उस महिला की बॉडी को नहीं हटाया गया। अभी करीब 12 बजने वाले हैं लमसम, ठीक है ना। मैंने सभी से संपर्क कर लिया, पीएमओ वगैरह सबको सबको कॉल कर दिया है। तो उनका कहना है कि अभी हम इसको 10 मिनट 15 मिनट के बाद हटा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया। सीकर की सड़क पर सरपट भागती जीप और उसमें ठूस ठूस कर भरे लोग। जीप में महिलाओं, पुरुषों और छोटे छोटे बच्चों सहित करीब 30 लोग सवार हैं। अंदर से खचाखच भरी है जीप। छत पर भी लोग बैठे हैं और पीछे भी लटके हुए हैं, यानी जहां गुंजाइश दिखी वहीं लटक गए। पहाड़ियों में जीप लहराती हुई चल रही है। एक तरफ ओवरलोडेड होने के कारण हादसे का खतरा है, तो दूसरी तरफ कोरोना का संकट। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, जीप में सवार लोग सांस भी मुश्किल से ले पा रहे होंगे। अब अगर इनमें से एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होगा तो सभी का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन समझिए। बताने की जरूरत नहीं कि ये लोग जहां भी काम करने जा रहे हैं वहां भी कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता ने ये वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया। इसके बाद जीप को रुकवाने के लिए पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस चौकी तक पहुंचने से पहले ही जीप कच्चे रास्ते से निकल गई। कुछ देर तक जीप का पीछा भी किया गया, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दी। और ये हाल तब जब कोरोना वायरस की वजह से प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। गौरतलब है कि सरकार ने वाहनों में केवल 50% लोग ही बैठाने की अनुमति दी है, लेकिन इस जीप में सवार सवारियों को देखकर कहा जा सकता है कि कैसा जन अनुशासन और कैसा कोरोना प्रोटोकॉल। जालौर जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में 968 से अधिक कोरोना के एक्टिव मामले आने के बाद भी जिलेवासी खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने जब सब्जी मंडी का जायजा लिया तो पाया कि ना तो व्यापारियों के चेहरे पर मास्क थे और ना ही खरीदारों के चेहरे पर। और तो और लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वहां कोई सरकारी नुमाइंदा भी नहीं था। जालौर जिले में इन दिनों कोरोना का प्रकोप बहुत ही हाई लेवल पे है, क्योंकि हालात बद से बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन लोग व्यापारी है कि समझने की पूरी तरीके से कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिले में 900 से अधिक पॉजिटिव मामले आने के बावजूद भी यहाँ मैं एक सब्जी मंडी में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है वो दिखाई दे रही है। किसी भी तरीके से अनुशासन की पालना नहीं की जा रही है और बिना मास्क के लोग बेखौफ तरीके से कोरोना को न्योता दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये आंकड़ा अब और बढ़ेगा, लेकिन लोग इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और यहाँ पर जो दिन ब दिन जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। व्यापारी किसी भी तरीके से प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर रोक के लिए सरकार की जारी की गई गाइडलाइंस के चलते सवाई माधोपुर जिले की कृषि उपज मंडियों में करोड़ों का कारोबार ठप होने की कगार पर है। वहीं सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मंडियों का समय कम करने से व्यापारियों को भी लाखों का नुकसान हो रहा है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की आलनपुर स्थित बड़ी कृषि उपज मंडी में खड़े हुए हैं, जहां पर एक तरीके से सन्नाटे सा आलम है। लाखों की और करोड़ों की तादाद में यहाँ पर माल पड़ा हुआ है, लेकिन
इस माल का क्या होगा आखिरकार ये समझ नहीं आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा अब एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में मंडियों का समय भी 6 बजे से लेकर के और सुबह 11 बजे तक मुकर्रर किया गया है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। संगम नगरी प्रयागराज में कोविड के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद अस्पताल स्टाफ ने उनके परिजनों को खबर तक नहीं दी और लावारिस के तौर पर अंतिम संस्कार करा दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल के कर्मचारी परिवार वालों से 4 दिन तक मौत की बात छिपाकर उनसे स्वर्ग सिधार चुके बुजुर्ग को देने के लिए जूस और खाना वगैरह भी लेते रहे। अस्पताल का स्टाफ मृतक को जूस और खाना पहुंचाने के लिए परिवार वालों से पैसे भी ऐंठते रहा। परिवार वालों को 4 दिन बाद ये बात तब पता चली जब उस बेड पर भर्ती किए गए दूसरे मरीज के परिजनों ने उन्हें यह जानकारी दी। इस मामले में अब अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और कुछ भी बोलने से बच रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के रहने वाले एजी ऑफिस के रिटायर्ड कर्मचारी बच्ची लाल के पिता मोतीलाल की पिछले दिनों तबीयत खराब हुई। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने और सांस लेने में तकलीफ के बाद मोतीलाल को 13 अप्रैल को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज में यह लेवल 3 का इकलौता अस्पताल है। मोतीलाल को कोविड वार्ड के बेड नंबर 37 पर भर्ती किया गया था। 16 अप्रैल को उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। 21 अप्रैल को बच्ची लाल को ये पता चला कि उनके पिता मोतीलाल की मौत तो 17 अप्रैल को ही हो चुकी है। परेशान होकर उन्होंने अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया तो उन्हें डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया। जूस सब पहुंचाता रहा। 21 तारीख को जब उनसे बहुत पूछताछ किया तब उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। तब जो है मुझे पता चला कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है। मुझे डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद शादी समारोह में हार्श फायरिंग रोकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला यूपी के बरेली जिले के बेहाड़ी थाना क्षेत्र के पचपेड़ा गांव का है। गांव में शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक बीकॉम के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद शादी की खुशियां वाले घर में मातम पसर गया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र भारत बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। पचपेड़ा गांव में बारात आई हुई थी और भारत दावत में गया हुआ था। वहां डीजे पर डांस हो रहा था। इसी दौरान किसी ने अवैध असले से गोली चला दी। गोली भारत के सीने में लगी और वो लहूलुहान होकर गिर गया। गोली लगने से छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। भारत की मौत होते ही गोली चलाने वाला शख्स फरार हो गया। मृतक छात्र के पिता की रिपोर्ट पर नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी सिटी के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बॉडी को पुलिस के द्वारा कब्जे में ले लिया गया एवं पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा चुकी है। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगा दी गई हैं। उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करके अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग रोकने का नाम नहीं ले रही है। झूठी शान की खातिर लोग शादियों में जमकर फायरिंग करते हैं, जिससे हादसे भी होते हैं और बेगुनाहों की जान तक चली जाती है। शटर बंद कर भागने की हड़बड़ी करता यह शख्स शराब के ठेके पर सेल्समैन है, लेकिन कुछ देर पहले तक बेखौफ होकर शराब बेच रहा शख्स कैमरा देखते ही शटर डाउन कर भागने लगा। तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद जनपद की हैं। यहाँ नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद भी धड़ल्ले से अंग्रेजी और देसी शराब बिक रही है। शराब माफिया को पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। कई थाना क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद रात्रि 10 और 11 बजे तक ठेकों पर अंग्रेजी और देसी शराब जमकर बेची जा रही है। वहीं अपना वीडियो बनता देख शराब दुकानदार शटर बंद कर मौके से फरार हो गया। वहीं शराब खरीदने वालों का आरोप है कि शराब की कीमतों से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। कितने रुपए लिए इसके? क्या नाम आपका? तो 8 बजे का टाइम है, अभी 9 बज गए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों और उसके परिजनों में तीखी झड़प हो गई।
इस बीच इमरजेंसी में काम करने वाले डॉक्टरों ने काम ठप कर दिया और दोषियों की गिरफ्तारी पर अड़ गए। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम गंभीर स्थिति में हार्ट अटैक के एक मरीज को इमरजेंसी में लाया गया। मरीज को तुरंत वेंटिलेटर की जरूरत थी, लेकिन डीएमसीएच में वेंटिलेटर खाली नहीं था। चिकित्सकों ने मरीज के परिजनों को बाहर इलाज करने की सलाह भी दी। इसी बीच मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज की मौत होने के साथ उसके परिजनों और पीजी डॉक्टरों के बीच बहस होने लगी। इस बीच मरीज के साथ आए युवक ने डॉक्टरों के साथ बदसलूकी कर दी, जिसके बाद देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। सुरक्षा कर्मियों के साथ पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण किया। इस बीच डॉक्टर से बदसलूकी करने वाले लोग वहां से निकल गए। डॉक्टर ने शव को रोक दिया, साथ ही इमरजेंसी में काम बाधित करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान करीब 5 घंटे तक इमरजेंसी में कामकाज प्रभावित रहा। के बाद वो 4-5 आदमी को लेके आया है, तोड़फोड़ करने लगा है, डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया है, सरकारी संपत्ति और डॉक्टर की अपनी संपत्ति का लूटपाट किया है। एक तरफ जहां आम आदमी कोरोना से हलकान है, लोग आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निजी अस्पताल लोगों की मजबूरी का लाभ उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। निजी अस्पताल की मनमानी फीस भरने के लिए लोगों को अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद का आया है, जहां भलेसर गांव के परमेश्वर सिन्हा को उनके परिजनों ने इलाज के लिए 7 अप्रैल को गंजपारा स्थित आदित्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अस्पताल ने मरीज को ऑक्सीजन की व्यवस्था न हो पाना बताकर 11 अप्रैल को दूसरे अस्पताल ले जाने की छुट्टी दे दी। तब प्रबंधन ने 49,610 रुपए का बिल बनाया। इस बीच ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई और परमेश्वर का इलाज 19 अप्रैल तक इसी अस्पताल में होता रहा। 19 अप्रैल की शाम परमेश्वर को डिस्चार्ज किया गया। तब 7 से लेकर 19 अप्रैल तक कुल 13 दिन के इलाज का बिल प्रबंधन ने 3,340 रुपए का बनाया, जिसके बाद मजबूर परिजनों ने गांव जाकर नाते रिश्तेदारों से रुपए उधार लेकर बिल का भुगतान किया। ये बताना चाहूँगा कि इस कोविड महामारी के समय में हमारे द्वारा एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहाँ से हम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में प्रयासरत हैं। उस पर निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से दुगना पैसा वसूल करना, यह अपने आप में बहुत ही मनमानी का शब्द जाहिर करता है। और ये हाल तब जब बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के उपचार के लिए निजी अस्पतालों की कीमत निर्धारित कर रखी है। महाकाल की नगरी उज्जैन से आने वाली तस्वीरें आपका दिल और दिमाग झकझोर देंगी। कोरोना संक्रमण के कारण यहाँ की स्थिति भयावह होती जा रही है। मौत अब यहाँ वास्तव में डराने लगी है। शहर के तीनों शमशान घाटों में वेटिंग चल रही है। उज्जैन में अब शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन इंतजार नहीं कर रहे, जिसे जहाँ जगह मिली वहीं शव जल रहा है। त्रिवेणी मोक्ष धाम में भी शवों के आने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। इतने शव आ रहे हैं कि देर रात तक उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शहर के चक्र तीर्थ शमशान घाट पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है। शमशान घाट पर चिता जलाने की जगह नहीं बची, तो अब लोग 2 पहिया वाहन के स्टैंड के पास बैठने के लिए रखी बेंच के पास ही शव जलाने को मजबूर हैं। उज्जैन में कई घरों में परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। रोज हो रही मौतों को लेकर अगर सरकारी आंकड़े की बात करें तो 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 24 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। लेकिन शमशान में जल रही चिताओं के अनुसार ये आंकड़े करीब 8 गुना ज्यादा हैं। इनको संदिग्ध या संक्रमित होने के बाद भी नेगेटिव बताकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। एमपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कुछ मौकापरस्त इस महामारी में भी मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा पिछले दिनों सीधी जिला अस्पताल में देखने को मिला। एक मरीज शर्मिला तिवारी आइसोलेट वार्ड में भर्ती थी। हालत खराब होने पर ड्यूटी डॉक्टर अविनाश ने शाम 5 बजे रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के लिए लिख कर चले गए, लेकिन जब भर्ती मरीज को इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो परिजन इधर उधर भटकने लगे। रात 12 बजे मरीज के परिजनों को आइसोलेशन वार्ड के वार्ड बॉय से संपर्क करने को कहा गया, जिस पर वार्ड बॉय ने आइसोलेशन वार्ड की इंचार्ज जय ललिता से संपर्क किया। पहले तो इंचार्ज ने आनाकानी की, लेकिन बाद में वार्ड बॉय को इंजेक्शन ले जाने के लिए घर पर बुलाया। फिर इसके बाद वार्ड बॉय और मरीज के परिजन इंचार्ज जय ललिता के घर पहुंचे और जय ललिता को साथ में लाकर इंजेक्शन लगवाया। मैं उनको रिक्वेस्ट करता गया, कोई लगाने के लिए तैयार हो रहा था, जिसमें से रात में
लगभग जो है 11 बज गया, तो उसके मैंने सिफारिश करने लगा सबसे, तो जाके वहाँ बोले वहाँ तो वही दवाई है ही नहीं है। बाद में पता चला कि वो कोई मैडम है जयललिता जो घर लेके चली गई हैं। एमपी के मंडला जिले के मुस्लिम समुदाय ने मुश्किल वक्त में बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसकी पूरे जिले में प्रशंसा हो रही है। दरअसल जिले के मुस्लिम समाज ने कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए मस्जिद में 5 लोगों के नमाज अदा करने की पहल की है, वो भी तब जब प्रशासन ने समुदाय के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की थी। लेकिन जिस तरह से मंडला जिले में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए खुद ही मुस्लिम समाज के लोग आगे आए और ये नेक फैसला लिया। इमाम साहब ने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की भी अपील की है। ये महामारी जो चल रही है, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। इससे बचने के लिए शहर नैनपुर में जो भी मस्जिदें हैं, खासकर जामा मस्जिद में जो हजरात नमाज अदा करने के लिए आते हैं, ये निर्णय लिया गया, उसमें फैसला ये हुआ कि 5 आदमी आए और नमाज पढ़ करके वो चले जाएं, बाकी दीगर हजरात घर में ही नमाज अदा करें और मास्क लगा करके आए, और घर में भी रहे तो मास्क लगाएं, बाहर रहे तो मास्क लगाएं, कहीं भी भीड़ भाड़ जगह पर ना जाएं। स्टेट बॉर्डर की कौड़िया चेक पोस्ट पर बगैर नेगेटिव रिपोर्ट और किसी जांच के उत्तराखंड में एंट्री दिए जाने पर चौतरफा आलोचना झेल रहा प्रशासन अब हरकत में आया है। एसडीएम कोट द्वार ने कौड़िया चेक पोस्ट पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पुलिस को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के जरूरी निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस भी मुस्तैद हो चुकी है। सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस का कोटद्वार पुलिस अब सख्ती से पालन करती नजर आ रही है। कौड़िया चेकपोस्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर जो बाहर से जो उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले जो लोग हैं उनकी चेकिंग यहां पे की जा रही है, उनसे कोरोना रिपोर्ट उनसे मांगी जा रही है। इसके अलावा किसी के पास अगर कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उसके लिए अलग से एक कैंप नज़दीक कौड़िया चेकपोस्ट के पास बनाया गया है, जहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है। ये देख सकते हैं कि ये जो बस है इसमें जो सभी यात्री थे अभी उनकी जांच हो रही है और ये बस खाली होकर कोटद्वार के लिए जा रही है। तो कुल मिला के कहा जाए तो कहीं ना कहीं अब काफ़ी लंबे समय के बाद कोटद्वार पुलिस एक्टिव हुई है और कौड़िया चेक पोस्ट में जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। एक तरफ जहां देश के दूसरे हिस्से जलती चुभती गर्मी झेलने को मजबूर हैं, वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पर कुदरत मेहरबान है। जी हां, पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला है। लंबे समय बाद जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में अप्रैल में बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी और उसके आसपास हुई बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मुनस्यारी के साथ ही राजरंबा, पंचापुली, खलिया टॉप और कालामुनी के करीब जमकर बर्फ गिरी है। वहीं निचले इलाकों में बीते दिनों से झमाझम बारिश जारी है। मुनस्यारी के खलिया टॉप और बलाती में हिमपात से ठिठुरन बढ़ गई है। धारचूला के दारमा और व्यास घाटियों में भी लगातार हिमपात हो रहा है। इस कारण जिले के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। ग्रीस में कोरोना काल में ऐसा संकट पैदा हुआ कि वहां स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस जैसे कोरोना योद्धा ही आमने सामने आ गए। असल में ग्रीस में कई तरह की पाबंदियां लागू होने के बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में दम तोड़ती स्वास्थ्य सेवा की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य मंत्री से मिलने निकल पड़े। लेकिन इससे पहले कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो पाते, पुलिस दरवाजे पर ही तनकर खड़ी हो गई और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का पहरा देखकर तो स्वास्थ्यकर्मी अपना आपा खो बैठे और पुलिस से जा भिड़े। दोनों तरफ से कोई भी कदम पीछे खींचने को तैयार ही नहीं दिखा, लेकिन जब पुलिस के तेवर नरम नहीं पड़े तो स्वास्थ्य कर्मियों को निराश होकर लौटना पड़ा। हालांकि इससे पहले वो पूरी तैयारी करके गाजे बाजे के साथ स्वास्थ्य मंत्री से मिलने निकले थे। तस्वीरों में सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी एथेंस की सड़कों पर बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालते नजर आए। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर उन्होंने मेडिकल स्टाफ भर्ती करने की मांग तो उठाई ही, साथ ही ये आरोप भी लगाया कि उनके अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड तक नहीं बचे हैं। ऐसे में अगर सरकार ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो महामारी और विकराल रूप ले लेगी।
मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में फरवरी में फटे एक ज्वालामुखी ने ऐसा विकराल रूप ले लिया है कि उसे शांत करने के लिए लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दिया। 2 महीने से आग उगल रहे इस ज्वालामुखी की वजह से इलाके में फसलें और चारागाह तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। अब लोगों को डर है कि कहीं खौलता लावा उनके घरों को ही न भस्म कर दे, इसलिए वो ज्वालामुखी से रहम की भीख मांगने लगे। सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी के आसपास बसे गांवों के लोग भजन गाते हुए उसके पास जाते दिखे। बड़े तो बड़े बच्चे तक इस धार्मिक जुलूस में शामिल हुए। कुछ मील का सफर तय करके जैसे ही गांव वाले बहते लावे की धारा के पास पहुंचे, पादरी ने उस पर पवित्र जल छिड़का और लोगों ने ज्वालामुखी से अपने लावे पर लगाम लगाने की प्रार्थना की। ग्वाटेमाला का पकाया ज्वालामुखी वहां का एक बेहद मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन 2 महीने से जारी उसके रौद्र रूप ने अब लोगों को दहशत से भर दिया है। उसका लावा गांवों के बेहद करीब आ चुका है। ऐसे में अब हर बुधवार की दोपहर गांव के लोग ज्वालामुखी तक पालकी निकालते हैं और उसके शांत होने की प्रार्थना करते हैं। यूक्रेन के साथ पिछले कई हफ्तों से जारी तनाव के बीच रूस ने शक्ति प्रदर्शन कर पश्चिमी देशों को चेतावनी देने की कोशिश की। हालांकि रूस यूक्रेन के साथ सीमा पर तैनात सैनिकों को बुलाने का आदेश दे चुका है, लेकिन इसी के साथ उसने एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर यूक्रेन और पश्चिमी देशों को ताकत दिखाने की कोशिश भी की। इस सैन्य अभ्यास का मकसद किसी भी वक्त अपनी सेना को तेजी से सीमा तक पहुंचाना था। इसके लिए रूस ने विमानों के जरिए टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को मोर्चे तक बिना वक्त गवाए पहुंचाने की ताकत परखी। रूस के इस अभ्यास में नेवी भी शामिल थी। जमीन के साथ पानी में भी चल सकने वाले कई टैंक जंगी जहाजों के अंदर जाते दिखाई दिए। इन जहाजों के जरिए टैंक और दूसरे बख्तरबंद वाहनों को दुश्मन के करीब तक पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह लड़ाकू विमानों ने भी बिना वक्त गवाए पलटवार का अभ्यास किया। एक दूसरी तस्वीर में बड़ी तादाद में बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक मौजूद दिखे। सैनिकों का एक बड़ा जत्था हेलीकॉप्टर पर सवार होता दिखा। वहां कई हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते दिखाई दिए। खुद रूस के रक्षा मंत्री ने एक विमान में सवार होकर इस पूरे अभियान का जायजा लिया। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस ने वहां अभी भी अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई भारी हथियार तैनात कर रखे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1 महीना पहले पुलिस की गोली का शिकार होने वाले अफ्रीकी मूल के एक आदमी की अमेरिकी की गोलीकांड का वीडियो जारी कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि गोली चलाने वाले इस पुलिस अफसर ने 2018 में भी ताबड़तोड़ 9 गोलियां चलाकर 33 साल के एक शख्स को भून डाला था। 2 दिन पहले उस मामले में पुलिसकर्मी पर आरोप तय हुए और उसी दिन पिछले महीने का ये वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें पुलिस अफसर सड़क पर चलते उस शख्स का पीछा करता दिखा। वो आदमी आराम से कहीं जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले ने उसे रुकने को कहा। Come here. Come here. अफ्रीकी मूल का नागरिक नहीं माना, वो सीधा चलता रहा। जब पुलिस वाला उसके बेहद करीब आ गया तो उसने चाकू निकाल लिया। आदमी के हाथ में चाकू देखते ही पुलिस वाला चौकन्ना हो गया और उसने उस पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद तो ट्रैफिक का शोर गोली की गूंज में दब गया। दिन दहाड़े बीच चौराहे पर पुलिस ने गोली चला दी और अफ्रीकी मूल का नागरिक जमीन पर गिर पड़ा। बताया गया कि पुलिस को शक था कि उसने इलाके में कुछ गाड़ियों पर पत्थर फेंके थे, इसलिए वो उससे पूछताछ करना चाहती थी। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सोने के अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए एंटी नारकोटिक्स पुलिस और सेना ने मिलकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुरक्षा बल की टीम ने वहां सोने की एक खदान पर छापा मारा और वहां इस्तेमाल होने वाली करीब 2.5 करोड़ की मशीनों को नष्ट कर दिया, ताकि खनन माफिया की कमर टूटकर रह जाए। सामने आई तस्वीरों में एंटी नारकोटिक्स पुलिस और सेना के जवान पूरे लाव लश्कर के साथ तैयार दिखे। हाथों में ढाल, बड़ी बड़ी बंदूक और गोला बारूद लेकर सैनिक फुर्ती से हेलीकॉप्टर में चढ़े और दूर दराज के इलाकों में मिशन पर निकल गए। उन्होंने आसमान से ही घने जंगलों के बीच होते सोने के काले धंधे पर अपनी नजर गड़ा ली। इसके बाद जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरे, जवान खादान में चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए और अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाली भारी भरकम मशीनों को फूंक दिया गया। पुलिस की भनक लगते ही खादान में काम करने वाले कई मजदूर तो वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन जो वहीं रह गए वो जवानों के आगे अपना दुखड़ा रोते दिखे। बताया गया कि ऑपरेशन में सुरक्षा बल ने सोने के अवैध खनन पर ऐसी गहरी चोट की कि उसे करोड़ों की चपत लग गई। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक साथ
दो इतिहास रच दिए। एक तरफ जहां नासा ने दूसरी बार मंगल ग्रह में अपने मिनी हेलीकॉप्टर को कामयाबी के साथ उड़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ उसने मंगल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का करिश्मा भी कर दिखाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। नासा की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में उसका मिनी हेलीकॉप्टर उड़ान भरता नजर आया। 1.8 किलो भारी इस छोटे से हेलीकॉप्टर ने इस बार पिछली बार से ज्यादा लंबी और ऊंची उड़ान भरी। इस बार वो सतह से करीब 16 फुट की ऊंचाई तक पहुंचा और साथ ही उसने आगे की तरफ 7 फीट की दूरी भी तय की। कुल मिलाकर वो करीब 52 सेकंड तक हवा में मंडराता रहा। उड़ान भरते वक्त इस हेलीकॉप्टर ने मंगल की सतह की एक तस्वीर भी भेजी। लेकिन इससे भी बड़ा करिश्मा तब हुआ जब नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करके सांस लेने लायक ऑक्सीजन बना डाली। ऐसा पहली बार हुआ जब पृथ्वी से दूर किसी दूसरे ग्रह में इस तरह की कामयाबी हासिल की गई। इस दौरान रोवर में लगे एक छोटे से उपकरण ने करीब 5 ग्राम ऑक्सीजन पैदा की। नासा के मुताबिक इतनी ऑक्सीजन से एक अंतरिक्ष यात्री 10 मिनट तक सांस ले सकता है। छिटपुट बाजार बंदी, आंशिक पाबंदी। आज दोपहर 2 बजे देखिए असरदार या फिर नादानी। लाइलाज कोरोना, बेहिसाब परेशानी, छिटपुट बाजार बंदी, असरदार या नादानी। न्यूज़ 18 राजस्थान पर देखिए आंशिक पाबंदी